ओके, तो हम लोगों का टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है वो है डच अटैक। ओके, सो D4 E6। ऐसे तो D4 में डायरेक्ट F5 भी आते हैं, है ना, लेकिन आपको स्टार्ट करना है E6 के थ्रू, और थोड़ा फ्रेंच के बारे में भी नॉलेज रहना चाहिए आपको। ठीक है, देन E6 ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर अब ये E4 खेलेगा तो हम D5 करके फ्रेंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर D4 E6 देन बिशप F4, ये जनरली इसको बोलते हैं लंदन ओपनिंग, है ना। तो लंदन में कैसे खेलना चाहिए, तो इसमें मैंने बताया था F5। ओके, E3 नाइट F6, ध्यान दीजिएगा, नाइट F3 B6। द आइडिया इज वेरी सिंपल, बिशप कम्स टू हियर। ओके, बिशप B7 पे आएगा और लॉन्ग डायगोनल पे बिशप अच्छा काम करेगा। ठीक है, ओके, सो आफ्टर बिशप सॉरी पॉन B6, बिशप E2, देन बिशप B7। नाउ कैशल, और अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं बिशप E7। ठीक है, एंड देन अब जो हमारा आगे का प्लान होगा, नाइट E4 D6 कैशल, नाइट D7 एंड G5, अटैक विद G5। सभी का ध्यान बोर्ड पर, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी कोई ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। आरोही वीडियो ऑफ कर लो आप। सो आफ्टर G5, यहाँ पे किंग साइड में काफ़ी अच्छा अटैक रहता है, तो मैं इसी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ अभी गेम्स दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वापस से हम मूव करते हैं गेम की ओर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। D4 E6 बिशप F4। अब ये हम लोग एक मॉडल गेम देख रहे हैं, इससे ये पता चलेगा कि भाई जो हमने सीखा उसको गेम पे कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये डच ओपनिंग है। अगर कोई प्लेयर आपके साथ D4 ओपनिंग प्ले करता है, देन हाउ टू प्ले, ओके, अगेंस्ट द D4 ओपनिंग। तो नाउ F5। सभी कोई कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आपको, आप सभी का वीडियो सबको दिखेगा। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो वो भी दिखेगा, और सबको वीडियो ऑन रखना है। ठीक है, जॉब रहे तो वीडियो ऑन रखो। नाउ E3 नाइट F6। ओके, नाइट F3 B6। ओके, H3। बताएं यहाँ पे ब्लैक क्या चलेगा। सर बोलना है। बिशप B7 सर। सर बिशप सर बिशप यस, बिशप B7, वेरी गुड। नाउ बिशप E2। अब बिशप बिशप E7, वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग। ओके, नाउ D6 हो गया कैशल। और अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ बताइए, आप सभी में से कोई भी बता सकते हैं वैसे तो, क्या यहाँ पे हमें, जो अभी तो अच्छे से बैठना बाबू, अच्छे से बैठो, सो के क्लास नहीं करोगे कोई भी। अब यहाँ पर क्या पॉन D6 इज अ गुड चॉइस, क्योंकि ओवरऑल पॉन D6 में आता है, नाइट D7 पे आता है, जो बी वाला नाइट है वो D7 पे आता है, बट क्या हमें भी D6 देना चाहिए, इज इट गुड और बैड। सर बताना है। हाँ बता सकते हैं, सर बता सकते हैं। सर बैड। बैड, सर ओके। विषय का एंगल भी ब्लॉक कर रहा है सर बैड और नाइट भी सेंटर का आने का दे रहा है। नाइट E5 F नहीं मूव किए तो वो कर सकता है। नहीं, मुझे ये बताइए, क्या D6 इज गुड और बैड, मैं ये पूछ रहा हूँ। D6 तो E5 पे कंट्रोल कर रहा है, इट इज गुड और बैड, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर गुड मूव। सर गुड मूव। ठीक है, ठीक है, सब क्या होगा, गुड गुड मूव है।
ओके, तो मैं आपको बता दूं कि हमें नाइट E4 पहले प्ले करना है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पहले D6 देना, इट इज बैड। क्यों बैड, अब उसको एक्सप्लेन करते हैं। बिकॉज ऑफ नाइट G5। ओके, समझ में आ रहा है? क्योंकि अब ये पॉन पे अटैक हो रहा है और अननेसेसरी अभी आपको क्या आना पड़ेगा, इस पॉन को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वीन को आना पड़ेगा। सब और इसका मतलब कि आपका जो ये प्लान था कि नाइट को D7 पे लाना है, वो बेकार हो जाएगा। क्वीन इन फ्यूचर इधर से प्ले करता है, क्वीन E8 करके इधर से प्ले कर सकते हैं, ठीक है, या क्वीन F6 करके प्ले करेंगे इधर अटैक करने के लिए। कई बार क्वीन H4 प्ले करते हैं, ठीक है। सर G5 भी हो रहा था, अब वो भी ब्लॉक हो गया। हाँ, अब G5 जो अटैक कर रहे थे, जो प्लान था, वो भी खत्म हो गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा सभी को, हाँ ऐसे ही बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सभी का ध्यान होना चाहिए। आंसर सही गलत वो अलग बात है, आप ध्यान देंगे तो जरूर बहुत कुछ सीखेंगे। सो दैट्स वाई फर्स्ट मूव इज नाइट E4। ओके, ध्यान देंगे सभी कोई। अब यहाँ पे वो चलता है C3 एंड नाउ D6। कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? दोनों मूव में क्यों मूव ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ये समझ में आ रहा है? हम लोग कहते हैं ना कभी कभी कि अरे चलो ना, ये तो इसके बाद कर देंगे, पहले D6 कर देते हैं फिर नाइट E4 कर देंगे। ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि आपका E6 वीकनेस है और डायरेक्ट वो आके अटैक कर रहा है, ठीक है ना। अब नहीं आ पाएगा, गौर किया आपने क्यों? क्योंकि अब अगर वो आता है तो उसका नाइट कट जाएगा, ठीक है, दैट्स वाई। अब वो चलता है A4, ठीक है ना। अब फिर से आप लोगों को सोचना है और बताना है, लेकिन एक साथ सब हल्ला नहीं करेंगे, एक एक करके बोलेंगे। ब्लैक टू प्ले क्या होना चाहिए, सोच के बताना है, 2 मिनट थिंकिंग टाइम। सर बताए। बोलिए। सर A5। A5 क्यों A5 सोचा आपने? सर ताकि वो A5 करके हम लोग का पॉन स्ट्रक्चर खत्म कर। वेरी गुड। तो चेस में ना इसको बोलते हैं प्रोफिलैक्टिक मूव या प्रोफिलैक्सिस, ठीक है। ओपोनेंट क्या चल रहा है हम लोग इस पे बहुत कम ध्यान देते हैं कई बार, इसीलिए आपको कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर आपका किंग अभी सेंटर में है तो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके किंग पर कोई भी तरह का डायरेक्ट अटैक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ओपोनेंट हर तरीके से चाहेगा कि वो, आप किंग साइड में अच्छा खेल रहे हैं, सेंटर आपके कंट्रोल में है, ये बिशप काफी अच्छा है, तो वो तो चाहेगा कि कुछ अटैक वटैक करे, कुछ क्वीन साइड से प्ले करे। आपको उसको रोकते हुए प्ले करना है, इट्स अ वेरी गुड मूव, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है? रुपिका, प्रत्युषी, सत्यव्रतो, जय व्रतो, नो सर। वीडियो ऑन करो और जय व्रतो। नो आरवी सर। वीडियो ऑन करो। आरवी बोलना है कुछ भी, हाँ चिराग बोलना है, ठीक है। सो ओके, सो A5 नाइट A3, हाँ, एंड नाउ वी कैन कंटिन्यू आवर प्लान। याद रखिएगा नाइट D7 पे अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि हम अगर नाइट C6 आ रहे हैं तो बिशप को ब्लॉक कर रहे हैं, हमें बिशप को ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। और नाइट D7 बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि इन फ्यूचर वो इधर भी प्ले कर सकता है और हम इधर भी प्ले कर सकते हैं, इस नाइट को और प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। अब सामने वाला क्या करता है, नाइट C4 करता है, ठीक है। अब आप लोगों को सोचना है और बोलना नहीं है, आप सभी को चैट बॉक्स में लिखना है, ओके। ब्लैक टू प्ले, राइट डाउन इन चैट बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे आप में से कई सारे बच्चों ने आंसर दिया। एक बार मैं फिर से बता दूं किसका किसका सही आंसर था। सुरोनय, चिराग एंड आरोही, आप सभी का आंसर सही था, ठीक है। करणवीर, कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, वेल डन। तो ऐसे मूव्स को ढूंढने के लिए ना हम लोगों को थोड़ा सा, मतलब गेम को अटैकिंग मोड में लाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा रिस्क एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जब हम चेस खेलते हैं तो हम लोगों के दिमाग में सबसे पहला चीज आता है, आमतौर पर इन जनरल जो हर प्लेयर के मन में रहता है कि मेरा किंग सेफ्टी काफी जरूरी होता है। बिल्कुल जरूरी होता है, नो डाउट। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर हमारे कंट्रोल में सेंटर है और ओपोनेंट के पास कोई प्रकार का ब्रेक नहीं है या कुछ भी वो कर नहीं पा रहा है, ब्रेक है भी बट वो कुछ उसको बेनिफिट नहीं है,
तो किंग अगर सेंटर में भी है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो यहां पर ब्लैक काफी अच्छा मूव देता है, वो चलता है G5 डायरेक्टली अटैक। ठीक है, ऑब्वियसली बिशप को पीछे ही जाना पड़ेगा और बिशप जाता है H2। एक बार फिर से आप लोग बोल सकते हैं अब डायरेक्टली कि क्या सही चाल है यहाँ पे ब्लैक का। ब्लैक फिर से कैसे गेम को कंटिन्यू करेगा, कैसे अटैक करेगा, अच्छे से सोचिए, सोचकर जवाब दीजिए। आप बोल सकते हैं, ठीक है, बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं लास्ट में रिप्लाई करूंगा कि सही किसका है, गलत किसका है। सर G4 सर लिखना है। आप लिख सकते हैं, लिखिए लिखिए लिखिए, मैं चेक कर लूंगा, लिखिए। सर G4। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर है ब्लैक का जो बेस्ट मूव है। देखिए आप लोगों के मन में सबसे पहला मूव शायद G4 आया था, ठीक है, और G4 क्यों गलत है इसके लिए ना आपको थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो G4 क्यों गलत है, क्योंकि H into G4, ठीक है, आप ऑब्वियसली F into G4 करेंगे, ठीक है, एंड नाउ नाइट FD2। अब दिक्कत क्या है कि ये नाइट पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, बिशप से ये पॉन कट रहा है, ठीक है, और अब हम लोग जैसे आप नाइट को कहीं पे भी मूव करेंगे ना तो आपका अटैक खत्म हो गया, कहने का मतलब ये है। अब आप खुद को बचा रहे हैं, आपके पास अटैक नहीं रहा। हाँ, अगर H5 ओपन हो पाता तो इट्स वेरी गुड, जैसे अभी इस पॉन की जगह में इस पॉन को ट्रांसफर कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा होता, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए इस जगह पे द बेस्ट मूव इज H5। ध्यान दीजिएगा सभी कोई, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड मूव, क्योंकि अब हमारा प्लानिंग होगा कि जब भी हमें मौका मिलेगा देन G4 टेक्स टेक्स H5 ओपन। कभी भी किंग साइड पे अटैक करने के लिए H5 को ओपन करना काफी जरूरी होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी कोई। H5 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन फॉर अटैकिंग पर्पस, ठीक है, मतलब H G F इन तीनों में से H5 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें तुरंत ओपोनेंट के पास डिफेंस करने का मौका कम होता है, ठीक है। So after H5, white played Queen C2. Okay. Now, Queen C2 के बाद अब ब्लैक की चाल है और ब्लैक अपने प्लान को कंटिन्यू करेगा G4, H takes G4, ओके, H takes G4। अब आप बोलेंगे, हो सकता है आपके मन में ये बात आए कि H G4 में अगर हम लोग नाइट FD2, अगर वो नाइट FD2 चला जाए, फॉर एग्जाम्पल H G4 ना करके वो नाइट FD2 चला जाए, मीन्स डायरेक्ट G4 पे वो नाइट FD2 चला जाए तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा कॉम्बिनेशन है। ओके, हम लोग क्या करेंगे कि कैप्चर करेंगे, वो कैप्चर करेगा। अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पे सभी कोई चैट बॉक्स में लिखिए कि अगर यहाँ पे ये सेटअप आए आपके पोजीशन पे देन हाउ टू प्ले। राइट डाउन इन चैट बॉक्स कंप्लीट आंसर, नॉट वन मूव और टू मूव, जो भी करना है कंप्लीट आंसर लिखना है आप लोगों को, ठीक है। सोचिए और लिखिए। पूरा पूरी खत्म हो चुका है वाइट का गेम, ठीक है, ब्लैक क्लियरली एडवांटेज में है, तो फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग लिखिए। चलिए ये बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ वैसे तो, ठीक है, क्योंकि और भी चीज़ों को हम लोग को कवर करना है। तो इस जगह पे देखता हूँ किसी किसी का आया है आंसर, मैं देखता हूँ किसका सही है। सर बताए बताइए, सुनो ने बताइए। सर रुक जी। रूक G8 किंग H1, सर उसके बाद नाइट इंटू F2। क्या होगा इससे। सर मैं वेरी गुड, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। सो रूक G8, देखिए अगर बिशप आता है, कहानी बहुत सिंपल है, अगर बिशप आता है तो हम नाइट टेक्स, रुक टेक्स, कुछ ऐसा, और पूरा किंग साइड वैनिश हो जाएगा। और अगर वो गलती से H1 चला जाता है तो देन यहाँ बहुत ही सुंदर सा मूव है, चेकमेट इन वन मूव आफ्टर दिस पोजीशन। समझ में आ रहा है। तो नाउ नाइट F2 चेकमेट। तो ये डर लगा हुआ है उसको, इसीलिए आफ्टर क्वीन C2 जब हम G4 करते हैं तो अब इस तरह का आप लोगों को एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था जो मैं बताया नहीं पहले।
अभी मैं उसको फिर से बता देता हूँ। ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी बार मैंने पिछले क्लासेस में बताया है लेकिन अभी नहीं बताया था, तो चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से देखें इस पोजीशन को, व्हाइट के साइड में एक वीकनेस है, उस वीकनेस को कौन बता सकता है? क्या वीकनेस है व्हाइट के किंग साइड में? पीसेस तो हैं एच लेकिन थ्री फिर H3 वेरी गुड अथर्व, कॉन्ग्रेचुलेशंस। H3 इज अ वीकनेस। अगर किंग के सामने में कोई भी तरह का पॉन रहे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतलब पॉन पुश हो जाए, मीन्स कहने का मतलब ये कि कोई भी पॉन पुश हो जाए, G3 H3 है ना, F3, तो आमतौर पर वो वीकनेस कंसिडर किया गया है। यहाँ पे H3 है तो ये काफी ज्यादा वीकनेस है, और ऊपर से ब्लैक ने अभी कैशल भी नहीं किया, तो ब्लैक के पास पूरा फ्रीडम है कि वो यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो यही कारण है कि जैसे वो H3 आया तुरंत ब्लैक ने यहाँ पे G5 किया था, और फिर कुछ गेम इस तरीके से आगे बढ़ा, आप लोगों ने देखा अभी, फिर ये टेक्स टेक्स, समझ में आ रहा है? तो अब ये H3 के कारण ही H फाइल ओपन हो पाया, और मैंने कहा था आप लोगों को कि H फाइल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे सभी कोई। नाउ नाइट FD2, ओके। अब आप लोगों के पास 5 मिनट है सोचने का, 5 मिनट, ठीक है। कोई भी हड़बड़ी नहीं करेंगे, सभी कोई लिखेंगे चैट बॉक्स में, एक एक करके सोचेंगे और फिर मैं देख के बताऊंगा, ठीक है। तो कोई भी हड़बड़ी नहीं करेंगे, एक ही बार मौका है सभी के पास आंसर देने का, यहां से गेम को कैसे कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। सोचिए सभी कोई, थिंकिंग टाइम 5 मिनट्स। ओके, आप लोगों ने काफी देर सोचा, हाँ, और जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे वीडियो का, वो लोग पॉज कर लेंगे वीडियो को, फिर आंसर देंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अभी तक जो आंसर सही आया है, आरोही का, आरवी का, ठीक है, ये दो बच्ची ए फैक्टर वाले बच्चे जो है, अभी तक सही आंसर आया इनका, ठीक है, बाकी किसी का भी नहीं हुआ है। तो अभी देखते हैं वापस, ठीक है, और सभी को दिखाते हैं कि आखिर सही आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज किंग F7। अब आप सबके मन में आएगा कि आखिर ये मूव कैसे हो सकता है, ठीक है ना, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, आपका किंग इन पॉन्स के बीच में सेफ है, लेकिन आपको कोई घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि किंग पर यहाँ पे किसी भी प्रकार का अटैक नहीं हो रहा है। और अब देखा जाए तो आपने ओपनिंग प्रिंसिपल्स, जो ओपनिंग का जो टास्क होता है कि डेवलप योर पीसेस, कैशलिंग, कनेक्ट योर रूक, कैशलिंग को छोड़कर बाकी सारी चीज हम लोगों ने कर लिया। रूक मतलब मेजर पीसेस आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा पर्पस है सारे पीसेस को, जिस तरफ हम अटैक करते हैं हमें उस तरफ अपने पीसेस को लेके जाना है। इसीलिए किंग F7 बहुत ही शानदार मूव है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में कभी भी, आप में से कोई भी, ओके, तो इस बात का ख्याल रखें कि कुछ देर सोचेंगे, मतलब जो अभी क्लास कर भी रहे ना, उनको भी आज से 1 महीना 2 महीना बाद इन क्लासेस को दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जहां जहां हम कुछ सोचने के लिए बोले, वहां पे वीडियो को पॉज कर देना है, फिर सोचना है, फिर आपको आंसर खुद से ढूंढना है, और होपफुली आपको ध्यान में रहेगा क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ के कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और जो क्लास एब्सेंट है वो कर लेंगे बाद में। एनीवे, सो किंग F7 इट्स अ वेरी गुड मूव। इसका मतलब कोई तोड़ नहीं है ओपोनेंट के पास किसी भी प्रकार से। उसका सारा पीस जो है ना, देखो ध्यान से देखो, वो ब्लॉक हो चुका है एक तरह से, ये वॉल वो खुद ही क्रिएट किया, और इस वॉल के अंदर में इतने सारे पीसेस आ गए, समझ में आ रहा है ना। तो और हमारा सारा पीस, हमारा सबसे पहले सेंटर में नाइट बहुत अच्छा बैठा हुआ है, हमारे पास बिशप है जो ओपन डायगोनल में है, रूक ओपन फाइल में है, एंड क्वीन भी इन फ्यूचर वो क्वीन ऐसे आ सकता है, या रूक को लाने के बाद फिर क्वीन पीछे से आ सकता है। काफी सारे अच्छे अच्छे मूव है, समझ में आ रहा है ना। सो किंग F7 एक बेहतरीन मूव है। आगे बढ़ते हैं, वो कैप्चर करता है नाइट टेक्स E4। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर बिशप से ही कैप्चर करेंगे। वो ये सोच रहा है कि सेंटर का एक नाइट को उसने हटा दिया तो इट्स वेरी गुड, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिर से वो बिशप D3 करता है, ठीक है ना। और अब आप सभी को ये सोचना है कि बिशप D3 किया, ये इसका प्लान है कि इस बिशप को कैप्चर करके सेंटर को ब्रेक करना और क्वीन को गेम पे ला करके ब्लैक के किंग पर अटैक करना, ठीक है। आगे चलकर ये नाइट भी ज्वाइन कर सकता है गेम, ठीक है। और रूक के फ्रंट में किंग है, तो आपको पता ही है कि अगर ये दोनों पॉन किसी भी प्रकार से हट गया तो ये कुछ फिर व्हाइट के पास अटैकिंग आ जाएगा।
तो यहाँ पर फिर से आप लोगों को यहाँ पे वीडियो पॉज करना है और सोचना है काफी देर, कम से कम 5 मिनट्स सोच करके एक प्लान क्रिएट करना है, और जो क्लास कर रहे हैं उन लोगों को अभी 5 मिनट सोचना और चैट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, सभी कोई सोचिए। हेयर ब्लैक टू प्ले, हाउ टू कंटिन्यू, थिंक। और कोई भी हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम आराम से सोचेंगे, अच्छे से सोचेंगे। और हो सके जब आप दोबारा कभी भी देखेंगे तो बोर्ड पर पोजीशंस लगा करके तब देखें। ओके, तो आरोही और चिराग, इन दोनों का आंसर सही है। मैं बताने जा रहा हूँ। रुपिका प्रत्युषी, रुपिका प्रत्युषी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन, बहुत ही अच्छा लिखा है आप लोगों ने। तो फाइनली रुपिका प्रत्युषी और आरोही, चिराग, अथर्व, सुरोनय, थोड़ा सा और आपको सही करना पड़ेगा, लेकिन ऑलमोस्ट सही प्लानिंग है आपका, सही और जा रहे हैं आप। बाकी बाकी बच्चे लोग अभी तक आंसर नहीं लिखे हैं। एनीवे, कोशिश करेंगे तो जरूर उनको भी मिल जाएगा। खैर, मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ब्लैक एक बहुत ही सुंदर सा कॉम्बिनेशन प्ले करता है। ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन, है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं, किंग साइड में बस एक ही पीस है और वो है बिशप। ध्यान से देखिए, और वो है बिशप, जो कि किंग को प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर ये बिशप हट जाए तो किंग पूरी तरीके से वीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पीसेस के बीच में आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप अटैक करते हैं, पीसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मीन्स एक पीस से दूसरे पीस का तालमेल होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सारा पीस सारे पीस से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट। और दूसरा, आपका ये जो बिशप है, जो सेंटर में बिशप बैठा है, ये काफी एक्टिव है, काफी अच्छा है। ठीक है ना, तो हम इस बिशप का इस्तेमाल कर सकते हैं अटैकिंग पर्पज से, लेकिन अभी नहीं। पहले अपने क्वीन को गेम पे लाइए, तब जाके कोई टैक्टिक्स लगाइएगा। तो काफी सारे बच्चों ने बिशप इंटू G2 लगाया था, ये गलत है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज रूक इंटू H2। ठीक है, ये एकमात्र बिशप था, इसको यहां से हम लोग रिमूव कर रहे हैं। जैसे ये कैप्चर करता है, देन क्वीन H8। ध्यान से देखिए, किंग G1। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक बहुत ही सुंदर सा मूव आता है। मैं चाहता हूं आप सभी को फिर से, जो लोग पहले लिख चुके हैं ठीक है, जो लोग नहीं लिखे हैं वो फिर से लिखे, और जो लोग सोच रहे वीडियो देख करके वो भी फिर से सोचे, यहाँ पे अच्छे से सोचे कि ब्लैक यहां से कैसे कंटिन्यू करेगा गेम को। ओके, कुछ बच्चों का आंसर वहां तक आया था, कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया था, तो अच्छे से सोच के आप लोग बताएं। थिंकिंग टाइम 3 मिनट्स, हाँ, बहुत ज्यादा नहीं दे रहे, बहुत कम नहीं दे रहे, 3 मिनट्स। तो काफी बच्चों का आंसर सही है, कुछ बच्चों का गलत है, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ। रुपिका प्रत्युषी करेक्ट, अथर्व करेक्ट, करणवीर करेक्ट, सुरोना करेक्ट। ओके, सर वो आंसर बस मैंने ही लिखा है, रुपिका ने नहीं हाँ लिखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ द करेक्ट आंसर इज बिशप टेक्स G2। व्हाट ए सैक्रिफाइस ड्यू टू दिस पॉन। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था एडवांस क्लास में, हाउ टू अटैक विथ क्वीन एंड पॉन, है ना। नहीं, कल मैंने ऑफलाइन क्लास में करवाया था, सॉरी। तो अभी उसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो नाउ बिशप G2 पे क्वीन H1 मीटिंग अटैक है। सो किंग इंटू G2, क्वीन H3। यही वो कारण है कि किंग को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे रहा है। किंग G1 एंड देन ब्रिंग योर रुक H8। ठीक है, अब यहाँ पर व्हाइट चलता है F4। अब यहाँ पे भी आप लोगों को सोचना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कि जैसे क्वीन H8, किंग G1, ओके, बिशप G2, बहुत अच्छा आप लोगों ने प्लान किया। ठीक है, तो कुछ लोगों का आंसर था कि सर हम यहाँ पे क्वीन H4 दे सकते हैं, कुछ बच्चों का आंसर आया था। तो ये गलत है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये गलत क्यों है। क्योंकि इसमें ब्लैक व्हाइट को जो है ना, प्रॉपर डिफेंस करने का मौका मिल सकता है, शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, जैसे कि अभी आप ये करेंगे, रुक को लाएंगे जरूर, यही आपका प्लान है कि एक मूव में मेट कर रहे हैं, देन वो किंग F1 चला जाएगा, है ना। अब आप क्या करेंगे, मेट तो हो नहीं रहा है, आप सोचेंगे चलो बिशप F3, ये मारेगा तो फंस जाएगा, मारेगा नहीं, वो भाग जाएगा किंग E1।
सर है ना। वेट, नाउ क्वीन H1, किंग D2, क्वीन इंटू G2, रूक F1। अब ये डिफेंस हो गया। इसीलिए जब आप अटैक करते हैं तो थोड़ा सा भी, सर 1 मिनट ना अथर्व, बता रहे कुछ हम अभी। जब आप अटैक करते हैं तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, कि आपका गलत प्लानिंग पूरे जो आपने सैक्रिफाइस लगाया, अटैक किया, सब कुछ वो बर्बाद कर सकता है ना। सो बिशप G2 पे, सॉरी, बिशप G2 इज द करेक्ट आंसर, क्वीन H4 इज द रॉन्ग आंसर। अब अथर्व कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं क्या बोला अथर्व, बोलिए। ये रुक जाएगा यहाँ, हम्म। तो यहाँ पर रुक लाने के जगह हम बिशप H2 कर लिए तो बिशप G2, अभी हम G2 हाँ हाँ, G2 कर लिए वापस, तो हाँ चेकमेट हो रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वापस बिशप G2 तो आ ही रहे हैं, तो क्यों ना हम पहले ही आ जाए। राइट, समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। क्वीन H4 का जो प्लान है वो क्यों करेगा कोई, अगर किसी को क्वीन H4 करना ही है तो उसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वीन रूक H8 आ रहा है। राइट, तो ये प्लान गलत है, बिशप G2 तो ऑलवेज करेक्ट। एनीवे, तो यहाँ पे बिशप G2 सही आंसर है। नाउ किंग G2, क्वीन H3, किंग G1, रूक H8, एंड फाइनली व्हाइट प्लेड F4। ठीक है, अब मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दूं कि इस जगह में आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, यहाँ पे बताइए, थोड़ा सोचिए, यहाँ पे 2 मिनट फिर से सोचने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे आप सर लोगों मैं को, हाँ ठीक है, मेरे आप लोग सभी कोई चैट बॉक्स में लिखिए आंसर फिर से, एवरीवन राइट डाउन। सर मैं भेज दिया। थिंकिंग टाइम 3 मिनट्स। सोचिए, सभी को अच्छे से सोचिए, और जो भेज दिए मैं देख रहा हूँ, वेट, जो नहीं भेजे उन सभी को भेजना है। ओके, तो सबसे ज्यादा आंसर जो आया है, जो मैं देख पा रहा हूँ, वो एकमात्र क्वीन H1 है ना। इनफैक्ट काफी सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हाई रेटेड प्लेयर भी, उनके दिमाग में भी सबसे पहले यही मूव आएगा। राइट, क्वीन H1। ठीक है, मैं आपको बता दूं, क्वीन H1 जो है वो गलत चाल है। क्यों गलत है, अब इसको थोड़ा देख भी लेते हैं, क्योंकि आफ्टर दिस रूक H2, ठीक है, ये अगर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप उसके क्वीन को कैप्चर कर रहे हैं तो वो भी आपके क्वीन को कैप्चर करेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर आप कैप्चर करें तो वो भी कैप्चर कर रहा है। और अगर यहाँ पे कुछ बिशप H4 टाइप से चेक देते भी है, नाउ किंग D1, अभी भी सेम, इससे कुछ मेरे ख्याल से हुआ नहीं, और वाइट विन हो जा रहा है। तो एक गलत प्लानिंग, फिर से आप इस गेम को हार जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए आफ्टर F4, जब सब कुछ आप अच्छे से प्लान करेंगे, आपको देखेंगे कि क्वीन H1 पे चाहे आप क्वीन से ही चेक क्यों ना दे, एक बार किंग इधर आ गया तो अब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक बार किंग भाग गया तो बस खत्म हो गया सब कुछ। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आफ्टर रूक H8, पॉन F4, है ना, पॉन F4 बहुत अच्छी चाल है व्हाइट की तरफ से अभी, वैसे तो देखा जाए तो इतने खराब पोजीशन में भी वो अच्छा डिफेंस कर रहा है, लेकिन ब्लैक जब सही से मूव देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लैक का सही चाल है G/F3, इट्स अ वेरी नाइस मूव। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा कि अब G फाइल ओपन हो चुका है, गौर कीजिएगा। ठीक है, सो रुक G1 चेक, सॉरी रुक G8 चेक, एंड रुक G2 आ रहा है और क्वीन कट जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, किंग F2 करता है। राइट, नाउ अगेन फिर से आपको सोचना है, आपने फिर गलत चाल चला तो ओपोनेंट को डिफेंस करने का मौका मिल जाएगा, उसको भागने से रोकना है। तो किंग कहां से भाग रहा है, कहां से एस्केप हो रहा है, इधर से, E1 से, तो क्या होगा, बिशप बताइए। H4। सर बिशप आराम से आराम से आराम से आराम से। सो बिशप H4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किंग को हम भागने नहीं दे रहे हैं, किंग को वापस बोले भैया आप आ जाओ इधर। राइट, एंड नाउ रुक G8 चेक। ओके, अब क्वीन G2 करेगा, एंड देन क्वीन इंटू G2 मेट। ठीक है, तो एक बार इस गेम को हम लोग समराइज कर लेते हैं कि आखिर ओपनिंग से लेकर एंड गेम तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ठीक है, ओपनिंग से इस गेम को लूज करने तक व्हाइट का। सो ओपनिंग
वैसे ही है जैसे कि मैंने आप लोगों को इस बारे में पहले भी बता दिया है स्टार्टिंग में ही कि ब्लैक एक सेटअप को फॉलो करता है जो कि अभी आपके सामने में आ जाएगा, राइट। ये सेटअप स्टैंडर्ड सेटअप है। आफ्टर दिस है ना। यहाँ पे A4 में A5 एक अच्छा चाल है जो सुरोने ने बताया था, ठीक है। देन नाइट D7। अभी ये सेटअप आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे ब्लैक को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और अब आफ्टर नाइट C4 है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा चाल नहीं है, वेस्टिंग ऑफ मूव है, लेकिन फिर भी वो नाइट कॉर्नर में गया था तो सेंटर में खेलना ही था। यहाँ पे G5, ब्लैक को बिल्कुल सही समय का इंतजार था, G5, और फिर ब्लैक का जो प्लान था G5 H5 करके इस गेम पे अटैक करना, वो यही काम कर रहा है। नाउ टेक्स ओके, नाइट FD2। अब H फाइल पूरी तरीके से ओपन हो चुका है ना। और अब ब्लैक अपना नेक्स्ट बेस्ट मूव देता है किंग F7, ठीक है। रूक क्वीन सभी को कनेक्ट करता है एंड आफ्टर दैट ये ब्यूटीफुल सा सैक्रिफाइस, बहुत ही सुंदर सा सैक्रिफाइस, और फिर बैक टू बैक दूसरा सैक्रिफाइस, ठीक है। किंग बिल्कुल वीक हो चुका है और एक सही समय पे सही मूव। यहाँ पे भी अभी अभी आप लोगों ने देखा कि ये सही चाल था, G into F3, बाकी कोई भी मूव गलत हो सकता है, ठीक है। तो नाउ बिशप H4 और सिंपल चेकमेट, है ना। तो इस गेम का रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग बाद में भी इसको देख लीजिएगा, कभी भी भूलिएगा नहीं, 1-2 महीना के बाद भी, है ना। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। कोई डाउट है किसी को, कुछ भी, एनी डाउट? नो